हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वीकली रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए। तीनों साइंस को मैं एक ही रीडिंग में डील करूँगी और मेरे पास 3 डेक्स हैं जो ऑलरेडी शफल्ड हैं। सो मैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन के लिए वीक के कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और साथ में मोनोलॉजी के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंगली क्या एडवाइस है। काइंडली आप में से कोई भी जो है वो टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, क्योंकि मैं या तो भूल जाती हूँ या गलत हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के टॉरस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए ये वीक जो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये कैसा रहेगा। हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। सो फॉर टॉरस आई हैव द टावर इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, सॉरी एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, हेरोफेंट इन रिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है वो, सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून है वो भी रिवर्स में है, और क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स कार्ड, 6 ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ कप्स। ओके जी, काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी है यहाँ पे और कुछ सूरत हाल इस किस्म की है जिसमें टॉरस लोग जो हैं वो बहुत अरसे से कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी किस्म की कंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अचीवमेंट जो है, कोई भी आपके गोल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो ऑब्वियसली जब वो गोल अचीव हो जाएगा तो एक कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएंगे, एक फाइंडिंग हो जाएगी, एक एंड हो जाएगा किसी किस्म का। और बहुत ज़्यादा विश जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। इसकी इस विश की जो बैकग्राउंड है वो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, जो कि यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आप एक कनेक्शन या रिलेशनशिप को या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा ये कि ये कोई शादी या इंटीमेट रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। ये कोई बिज़नेस फ्रेंडशिप भी हो सकती है जो कि अब डिससेटिस्फाइंग हो चुकी है, जिससे आप इतना ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहे जो आपने सोचा था इनिशियली, और अब आप डिसाइड करना चाह रहे हैं उसके बारे में। जितनी तेज़ी से आप कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इस वीक के अंदर आप उसको गेन कर सकेंगे। ठीक है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपका एम है, मुझे नहीं मालूम हो रहा कि आप इस वीक के अंदर वो अचीव कर पाएंगे। बेशक जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी शायद नहीं है, किसी किस्म का एक दूसरे के लिए मोहब्बत कहना चाहिए, केयर कहना चाहिए, अफेक्शन कहना चाहिए, कोई ऐसा जज्बा नहीं है। जितने भी इमोशंस थे, पॉजिटिव इमोशंस, वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। आपको ख़ुद से ये फीलिंग है कि चीज़ें जो हैं अब वो एंड पे जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद, आपकी सारी कोशिशों और समझने के बावजूद, इस वीक में अभी मूवमेंट नहीं है। सर्टन कुछ रीज़न्स हैं, आपको अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो रीज़न्स जो हैं वो समझ सकते हैं कि वो क्या रीज़न्स हैं बेसिकली जो डिले है। लेकिन एक ऐसा डिले है जो यूनिवर्स की तरफ से अभी यहाँ पे इम्पोज्ड है और इसको टाइम लगेगा। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आप मिस कर रहे हैं और आपको अभी वो समझ नहीं लग रही, और वो करना जो है वो ज़रूरी है बिफ़ोर दैट कि आप इस डिसीजन के अंदर जाएं। सो आप अपने इन्वायरमेंट का, अपने सारी सिचुएशन का दोबारा जायज़ा लें और समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ है जो मिस हो रही है। ठीक है, ओवरऑल हफ्ते के पहले 5 दिन जो हैं वो एनर्जी जो है वो स्टैगनेंट है, हॉल्ट है, किसी किस्म की हिंड्रेंस है। इवन फ्राइडे का दिन भी जो है वो इसी किस्म का है। थोड़ा सा सेल्फिश टाइप का बिहेवियर नज़र आ रहा है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि बस मेरा मसला हल हो जाए, बाकी जो मर्ज़ी होता रहे। इसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। हफ्ते के बाकी जो 3 दिन हैं वो इस लिहाज से, सॉरी 2 दिन हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो आगे जाके फिर बॉटम ऑफ द डेक के साथ भी मर्ज हो रहे हैं, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आई हैव 6 of cups, 7 of cups और then 9 of cups।
हफ्ते के आखिरी 2 दिन, ख़ास तौर पे सैटरडे का दिन जो है, या तो आपकी किसी पुराने दोस्त से, मिलने वाले से मुलाकात होगी, या आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। एक कोई ऐसा शख्स जिसकी रूट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरी हैं, आपके वजूद के अंदर बहुत गहरी हैं, और आप बावजूद कोशिश के उनको निकाल नहीं पा रहे, और या आप निकालना नहीं चाह रहे। वो इतनी ज़्यादा डीप हैं कि आपको पता है कि आप वो नहीं निकाल सकते, और ये जो डीप रूट्स हैं ये भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। लेकिन संडे का दिन दोबारा सब कुछ जानते हुए, ये पिछला पूरा वीक जो गुज़रा है आप बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, चीज़ें अपनी जगह पे रुकी हुई हैं। संडे का दिन इस लिहाज से आपके लिए टायरिंग हो सकता है, आपके नर्व्स के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, चीज़ों के बारे में डिसाइड करना आपको मुश्किल हो सकता है। ध्यान आपका बिल्कुल उस शख्स की तरफ है जो कि आपके पास का हिस्सा है, या जो कि पास से दोबारा आपकी प्रेजेंट में आया है। लेकिन आपके सामने ज़िंदगी की एक ऐसी कुछ ऐसी रियलिटीज़ भी हैं जो कि आपको फ़ौरी तौर पे वहाँ पे मूव करने की इजाज़त जो है वो नहीं दे रही। ये वीक है, और मेरा ख़्याल है टॉरस, अच्छा इसमें एक बात बहरहाल टॉरस लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आप करना चाहते हैं होगा वही, उसकी बात आपकी मान ली गई है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन जो टाइम का एक फ़ैक्टर है वो बहरहाल ऐसा है जिसको आपको देखना है। और ज़ाहिरी बात है जो यूनिवर्स की तरफ से डिलेज़ आ रहे होते हैं उसमें भी आपका बेनिफिट होता है, ये एक प्रूवन बात है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं मोनोलॉजी में टॉरस लोगों के लिए क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज़। अच्छा, ये कार्ड जो है ये बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी एंड ऑफ द वीक पे, ठीक है। एंड ऑफ द वीक पे जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मेरा ये ख़्याल है कि आप लोगों में से वो सब लोग जो ये रीडिंग सुन रहे हैं उनको दोबारा से अपने प्लान्स की, अपनी जो डिटेल्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है, सारी निटी-ग्रिटीज़ देखने की ज़रूरत है। एक्शन जो लेना है, ये बात याद रखिएगा, कभी भी अंधाधुंध एक्शन जो है वो कामयाब नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं ये मुझे बता रही हैं कि कोई ना कोई कमी जो है वो बाकी है, जो कि आपकी तरफ से अभी है। आप या तो उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, या अभी तक आप उसको सलूशन नहीं फाइंड आउट कर सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हफ़्ते के कुछ दिन जो हैं आप दोबारा से अपनी चीज़ों को रिकैलकुलेट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्शन लेने की बारी आएगी। लेकिन ये कि अब एक्शन लेने का टाइम जो है वो करीब आ रहा है। ओके जी, ये रीडिंग थी टॉरस लोगों के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे वर्गो के लिए। हम देखते हैं कि 28 सितंबर से ऑनवर्ड वर्गो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गो सन, मून और राइजिंग 28 सितंबर। एस ऑफ कप्स, वाओ नाइस। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, very beautiful. Then I have 6 of Swords, 10 of Wands in reverse, Page of Cups, Chariot in reverse. Okay, very nice spread. अच्छा जी, काफ़ी अरसे से जो वर्गो लोग थे वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में थे, और अब बिल आखिर वो इंतज़ार ख़त्म होने का टाइम आ गया है। बहुत ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि ये जो ऑफ़र यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एस ऑफ कप्स की सूरत में मौजूद है, ये वर्गो लोगों को दी जा रही है। समवन इज़ गिविंग यू दिस ऑफ़र रादर दैन कि आप ये ऑफ़र किसी को दो। तो आपको कहीं से कोई ऑफ़र आ रही है, और जैसे कि कार्ड्स का सीक्वेंस आप देख रहे हो, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोड्स, ये बात सरासर मोहब्बत, प्रपोज़ल, शादी और एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की डायरेक्शन को शो कर रही है।
हफ्ते के पहले 4 दिन बहुत खूबसूरत हैं इस लिहाज से कि ना सिर्फ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगे, बल्कि एक जो अर्थ साइन होने के हवाले से एक जो प्रॉस्पेरिटी या एक जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जिसकी आपको ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि वर्गोज़ ख़ुद ज़ाती तौर पे किसी जगह पे ज़िंदगी के कुछ मामलात के अंदर मुश्किलात का शिकार हों, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ऑफ़र इतनी खूबसूरत है कि आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अब मज़ीद बर्डन नहीं लेना चीज़ों का, मुझे अब मज़ीद मुश्किलात में नहीं रहना, मुझे अब आसानियों में जाना है। और इस लिहाज से फ्राइडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और चीज़ें जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। पूरा हफ़्ता ही इस किस्म का है जिसमें कोई मुझे नेगेटिव बात नज़र नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पुराने गिले शिकवे जो हैं वो दूर करने की कोशिश करें इनके साथ, जो भी साहब या साहिबा आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर इसमें गौर तलब है कि एंड ऑफ़ द वीक जब आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, हाँ या नहीं की सूरत में कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एफ़र्ट करने की, कैलकुलेशंस की। आपको अपने सामने जो मुश्किलात हैं जो आपकी रूटीन में डेली लाइफ में चल रही हैं, आपको वो कंसिडर करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर फ़ैसला लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी अगर ऑफ़र आपको इस हफ़्ते के अंदर मौसूल हो रही है, चाहे ये शादी की बात है, चाहे ये पार्टनरशिप की बात है, ये किसी भी दर्जे में बात हो सकती है, ये बहुत खूबसूरत है और आपको यकीनन इसको मिस नहीं करना चाहिए। सो हम देखते हैं मोनोलॉजी में वर्गो लोगों के लिए क्या मैसेज है। आई हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस सारे सिनेरियो के अंदर ये कार्ड। और एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे पर्पल कलर है मेरे पास और इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। जो आपके पास, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो भी आपको इस हफ़्ते के अंदर ऑफ़र आ रही है, चाहे वो मोहब्बत में पार्टनरशिप की ऑफ़र है या किसी मिलकर काम करने में पार्टनरशिप की ऑफ़र है, वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको ज़रूर कंसिडर करें आप। कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जितने ये 4 ऊपर फर्स्ट 4 कार्ड जितने खूबसूरत हैं उसके मुकाबले में ये मुश्किलात जो हैं ये कोई मायने नहीं रखती हैं और आपको ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। इट कैन बी अ गोल्डन चांस फॉर यू। ओके जी, सो ये हो गई वर्गो लोगों के लिए रीडिंग। नाउ एंड पे मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या रीडिंग है इस वीक में, जो कि 28 से स्टार्ट हो रहा है। 28 सितंबर से ऑनवर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है। Okay, so I have 6 of Wands in reverse, Hermit, Lovers in reverse, Emperor, बड़े कार्ड्स हैं भाई, 4 of Cups in reverse, 10 of Wands in reverse और Knight of Swords, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, सो काफ़ी सीन इस किस्म का है और सिचुएशन इस किस्म की है जिसमें कैप्रिकॉर्न्स को डिसीजन लेने हैं और ये डिसीजंस जो हैं ये ऐसे हैं जो कि जिस पे शायद लोगों की सपोर्ट नहीं है आपको, और आप जो फ़ैसले कर रहे हैं वो पॉपुलर डिसीजंस नहीं है, पॉपुलर फ़ैसले नहीं है, और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी आपके सराउंडिंग में, इवन अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन होंगे तो शायद आपके बिज़नेस पार्टनर्स, कोलीग्स या एक्वेंटेंसेस जो हैं वो भी इसको अप्रिशिएट ना करें। सो ये आपका अपना एक अकेला डिसीजन होगा।
वैसे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की है इस डिसीजन के बारे में, लेकिन अभी भी आप मुसलसल सोल सर्चिंग कर रहे हैं, मुसलसल सोच समझने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की और डिसाइड करने की, और जो एक इनर विजडम और इनर गाइडेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। और बिल्कुल ऐसा है कि आप लोग आपको चूँकि सही नहीं समझ रहे, या लोग चूँकि आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे, सो आपके पास फ़ैसला लेने के लिए या मशवरा करने के लिए सिर्फ अपनी ज़ात है और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेंसडे वाला दिन भी कोई ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो ये कन्फ्यूजन जो है वो बाकी रहेगी। मुझे ये लगता है कि इस वीक के शुरू के जो ये 2-3 दिन हैं इसमें आप बहरहाल डिसाइड कर लेंगे, और इस डिसीजन में चाहे लोग आपके अगेंस्ट हैं, चाहे वो आपकी सिर्फ इनर विजडम की आपको रोशनी में नज़र आ रहा है कि सही है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो एक चीज़ चूज़ कर लेंगे, एक फ़ैसला कर लेंगे। वेंसडे का दिन मुझे ये बता रहा है ना सिर्फ आप फ़ैसला कर लेंगे बल्कि आप उसके बारे में उसके अकॉर्डिंगली कोई एक्शन प्लान, कोई सिस्टम, कोई कैसे फ़िगर आउट करना है, कैसे चीज़ों को चलाना है, किसको क्या काम देना है, ये सब कुछ भी आप डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो एक स्टैगनेंट सा बिहेवियर था, जो एक डिप्रेशन था, आप उसमें से बाहर आ जाएं। ये डिप्रेशन जो है ये इस वजह से भी हो सकता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और चूंकि इस डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ा हुआ है सैटरडे वाले दिन, यू जस्ट ड्रॉप ऑल दैट। ठीक है, जो जिसका काम है वो करे, मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ये आपके यहाँ पे फ़िलासफ़ी और मंत्रा नज़र आ रहा है कि मुझे सिर्फ वही काम करने हैं जिसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। इस लिहाज से संडे का दिन जो है वो हो सकता है कि आपकी कहीं कोई बहस मुबाहिसा हो, तलखी हो, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बुरी बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप एक डिसीजन अकेले ले रहे हो और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप ख़ुद ही उसकी तरफ मूव कर रहे हो, सो इतनी तलखी जो है वो इंसान के अंदर जो है वो डेफिनेटली आ सकती है और आ जाती भी है। ओवरऑल चीज़ें बेशक देखने में यहाँ अभी मैं आपको बता रही हूँ तो थोड़ी शायद आपको मुश्किल लग रही हूँ, लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ये सारी मुश्किलात जो हैं इनको आसानी से फ़ेस कर लेंगे और कर सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी। सो लेट्स सी के कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए मोनोलॉजी में क्या कार्ड है। Okay, so I have you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. या तो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कैंसर है, या आप जिसकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं वो फ़ैसला जो कि आप ले रहे हैं, अगर आपकी ये सिचुएशन रिलेशनशिप में है तो ये कोई कैंसर भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन का 7th हाउस जो है वो कैंसर होता है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये सारी कि आप या तो किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, चाहे इमोशनल चाहे बिज़नेस, या ये सारा कुछ करने का मकसद जो है वो बहरहाल फैमिली और माँ और मदरलैंड और ये सब बातें जो हैं वो आपके सामने हैं। ये भी बात हो सकती है कि आप जो हैं वो आपको पता है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपको बहुत ज़्यादा रूड और नेगेटिव अंदाज में देख रहे हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तसल्ली दी जा रही है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, आपके घर, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं, उनके बारे में फ़िक्रमंद मत हों, आप जो करने जा रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, वही आपको करने की ज़रूरत है। ओके जी, लगता है कैप्रिकॉन्स के लिए मुश्किल वीक है ये। अच्छा जी, सो ये रीडिंग थी अर्थ साइंस के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।